पहली बात ये याद कर लो, जिसके विवाह में जयमाल नहीं हुआ होगा, आप सुखी हो कि नहीं, याद करके अपने पास नोट करके देखो। और फिर अपने पड़ोसी को देखो जिसका अभी अभी तत्काल में विवाह हुआ। जयमाल में ऐसा क्या हो गया कि जयमाल एक विवाह हो जाता है जिसका नाम है गंधर्व विवाह। हमारे सनातन धर्म में कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। राक्षस विवाह भी होता है? ये भी एक विवाह है। अब महाराज जी बताइए कि 8 प्रकार से विवाह कौन कौन से हैं। तो पहला सबसे उत्तम विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? अपने पूर्वजों की पूजा होती है, अपने देवताओं की पूजा होती है, अपने माता पिता का कन्या पक्ष और अपने माता पिता वर पक्ष दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो ये तो हुआ ब्रह्म विवाह। इसमें 4 फेरे होते हैं, कहीं कहीं 7 फेरे का वर्णन है, लेकिन धर्म के अनुसार 4 ही फेरे बताए गए हैं विवाह। और अग्नि को साक्षी मार करके ध्रुव तारा को साक्षी मार। अच्छा, किसी ने एक बात और अभी कह दी और लोगों के मन में बैठ गई हो। अभी अभी टीवी मोबाइल में बहुत ज्यादा चल रहा है। एक संत ने कह दिया कि रात को विवाह जो है ये गलत है और खूब चल रहा है, और हमारे भाई लोग मान भी रहे हैं। अरे भैया, अगर रात में विवाह गलत होता तो जो हमारे शास्त्र में किताब में लिखा है कि ध्रुव दर्शन करो, तो ध्रुव तारा दिन में दिखाई देता है कि रात में है? इसीलिए विवाह चाहे रात का हो चाहे दिन का हो, कोई विवाह गलत नहीं होता है, याद रखना। सिर्फ फर्क ये है कि लगन अच्छी होनी चाहिए। हमारे विवाह में लग्न मुहूर्त देखा जाता है ना। 5 सलाखा देखा जाता है। 5 सलाखा होती है, वो कोई जानता ही नहीं कि सलाखा क्या है? 5 चीज जिसमें मिल जाएं। कभी कभी आप देखिए लिखा रहता है पंचांग में भौम वेद है, यानी भौम दोष उसमें है, एक लग्न की कमी है, 5 में से 1 कम हो गई, लेकिन विवाह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या करना चाहिए? भौम वेद के अंतर्गत एक संकल्प होता है, उस संकल्प को करना चाहिए। राहु वेद लिखा है, केतु वेद लिखा है, लोग जानते ही नहीं कि है क्या। यहां संकल्प पढ़ना नहीं आता है। विष्णुर 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 विष्णु, कितनी बार विष्णु बोलोगे? शास्त्र में लिखा है विष्णुर विष्णुर विष्णु। विचार करो। तो हमारा विवाह रात को भी हो सकता है और हमारा विवाह दिन में भी हो सकता है। लग्न मुहूर्त अच्छा होना चाहिए और हमारे माता पिता की अनुमति होनी चाहिए। विवाह हमारा सार्थक है। यह है ब्रह्म विवाह। पहला विवाह आप लोग कोई नहीं जानते हो कितने प्रकार से विवाह होता है। दूसरा विवाह सुन लीजिए। दूसरा विवाह दैव विवाह। भगवान की कृपा से कोई कारणवश दैव योगी से कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाए कि हम पूरी विधि ना कर सके, तो मंदिर में जा करके ब्राह्मणों को बुला करके संक्षिप्त में 5 अपने परिवार 5 इस परिवार को बुला करके और विवाह करा दें, उसको कहते हैं दैव विवाह। तीसरा विवाह आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह है। ये भी एक विवाह है। गंधर्व विवाह, आपस में माला डाल लिए और बेटी कही तुम मेरे लिए स्वामी हो और उसने कहा तुम मेरे लिए अर्धांगिनी हो, है? हो गई शादी। लेकिन ये कोई विवाह नहीं है। ये 5 दिन का गुड़िया गुड़िया का गुड्डा का खेला है। 5 दिन के बाद मेरे पास आते हैं, महाराज जी कुंडली देखो। अरे मैंने अपने मन से विवाह कर दिया, माई से नहीं पूछा, बाप से नहीं पूछा, अब कुंडली देख। लगता है मारू 4 चौधर भाई आ गए, अब कुंडली देख। अरे जिस दिन माई बाप से पूछना था, जिसने जन्म दिया पूछा नहीं। अरे तेरे ग्रह तो उसी दिन विपरीत हो गए रे मूर्ख, जिस दिन तूने अपने माई बाप का आशीर्वाद नहीं लिया है। अरे जिसने अपने विवाह में अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया, उसके प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। ये है माँ बाप का आशीर्वाद। और एक विवाह होता है राक्षस विवाह और एक विवाह होता है पैशाच विवाह, पिशाच जिसको कहते हैं। अब कौन सा विवाह है अपने बच्चों को करना है? तो आजकल प्रथा चली है विवाह के अंतर्गत 6वां विवाह। ब्रह्म विवाह कोई नहीं करवाता।
12 बज गया, 2 बज गया, जयमाल। हे पंडित जी थोक जल्दी कह देते, बिहान होए वाला है, जल्दी से विदाई करेगा है। और जयमाल में नहीं कहीं ए धोके जल्दी जल्दी आशीर्वाद दे दे, बियाह बैठा है। मेरी माताएं विचार करो, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। और बड़ा उटपटा मुझे लगता है, आजकल विवाह होता है तो बेटी को जब माला बच्चा पहनाता है और माने जब कन्या पहनाने लगती है तो कन्या माला लेकर के जाती है, गले में डालती है, तो उसके दोस्त आते हैं 15-20, 10-20 जौन है, और उसको उठाए लेते हैं इसे, और उठाए के पीछे कर रखा ना पहिरब, तो बिटीवा का दिन न पहिरवे, मारब चौथेरा, ले पकड़ भाई, ले डार माला जल्दी से, बताई काहे न पहिरवे। अरे तोरे बाप का हम इतना पैसा दिया न वक्त पहिरबो न करबे भाई। अब फिर यहूं कैसे 5-6 लड़का के कहीं पहिरे नहीं लगा रे, ले आओ और उठाई न कहीं ले आप पहिर, और माला को उठा के फेंकी से ओके गर्दनमा में, उतना दूर जितना दूर हमारा कैमरा रखा है वहीं जाके गले में टांगे। अब विवाह होएगा, गंधर्व विवाह ले। विचार करो मेरी माताएं, हंसने के लिए मैं जरूर बोला हूं, लेकिन सोचो मेरे अंतरात्मा में कितना दुख है। मेरी मजबूरी आप लोग समझो कि इस व्यासपीठ की ओर से मैं ऐसा बोलता हूं, मुझे कितना दुख होगा। क्या हमारा सनातन धर्म ये है? अरे हमारी बेटी जब जाती थी ना चढ़ाव में, तो चढ़ाव में लोग बराती जाकर के देखते, अरे भैया चढ़ाए में बिटिया गई बाटे, जाए के देख ले, बियाहे में देख न पाऊंगा, ऐसे पल्लू रही। चढ़ाव में बेटी को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। आहा, ये है संस्कार। तो उन्होंने कहा विवाह तो करूंगा, लेकिन ब्रह्म विवाह के अंतर्गत अगर ये स्वीकार है महाराज, तो मैं आपकी बेटी को स्वीकार करूंगा। मनु जी ने कहा धन्य है, इतना सुंदर प्रस्ताव दिए हैं और कोई माता पिता ना बोलेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा। लेकिन कहा एक और शर्त है। बोले क्या? बोले जब आपकी बेटी अर्थात मेरे पत्नी के बेटा या बेटी कोई संतान हो जाएगी तो मैं जंगल चला जाऊंगा। विचार करना, जब संतान पैदा होगी तो मैं उसको छोड़ के जंगल चला जाऊंगा। लेकिन ये किसी पिता को बर्दाश्त नहीं। मनु जी ने कहा मुझे तो मंजूर नहीं भाई, ये वाली शर्त जो है मुझे अच्छी नहीं लगी। शतरूपा को देखा, शतरूपा ने कहा महाराज ये भी अच्छी बात नहीं कि हमारी बेटी का विवाह हो और उसका पति जब संतान हो जाए तो उसको छोड़ के चला जाए। अब दोनों जन में आपस में विचार करके अपने बेटी की ओर देखते हैं तो बेटी धरती की ओर देख करके हंस दिया। तो सब लोगों ने जान लिया कि मनु की जो बेटी है जिनका नाम है देवहूति, ये चाहती हैं कि मेरा विवाह हो जाए। और उसी समय ब्रह्म विवाह के अंतर्गत महाराज कर्दम और देवहूति का विवाह संपन्न हुआ है। मेरी माताएं, मैं इस कथा को इतना विस्तृत क्यों कर रहा हूं? ये जो आपके और हमारे समाज में जयमाला सिस्टम आया है, मैं नहीं कहता हूं इसको ना करो कि आपके समाज में बेइज्जती हो, ये तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जरूर इतना करो कि जितना कम हो सके जयमाला को 1 घंटा कराओ और अपने ब्राह्मण को कहो कि हे ब्राह्मण देवता, जही विधि हो ही नाथ हित मोरा। हे ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार से मेरा हित हो, जिस प्रकार से मेरे बेटी का हित हो, उसी प्रकार से मेरे बेटी का घर बसाइए ताकि इसका गृहस्थ जीवन उज्जवल बना रहे, सदैव कोई कष्ट ना आए। धन्य है आज मनोजी महाराज अपनी बेटी